वाली स्त्री को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया। ऐसा अनुग्रह किया कि दाऊद 66 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं हारा। जिसने सबके लिए अपने सबसे प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि हमें मुक्ति मिले, हमें छुटकारा मिले, हम स्वर्ग के अधिकारी हो सके। यहाँ वही पवित्र आत्मा काम करता है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया, जो पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। इस स्थान की हजूरी आपको उसी रूप से वापस जाने नहीं देगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह आत्मा से भरपूर एक ऐसे शिक्षक और दास को खड़ा किया है जो प्रभु यीशु मसीह के गहरे भेदों को समझाते हैं, और परमेश्वर उनको जबरदस्त रीति से पूरे देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आज की आपको तैयारी दिखाते हैं। आप सब रेडी रहें प्रभु की महिमा के लिए। एक साथ हम प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे। देखिए हमने ब्रेकफास्ट की प्लेस भी यहाँ पे रखा है, रिप्लेस हो चुकी है। आप सब आइए और अपना योगदान डालिए प्रभु की महिमा में। हम सब इकट्ठा होके प्रभु के दास का भी दुगना चुगना आदर करते हुए उनके स्वागत के साथ आज बड़ी महिमा को करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा डेकोरेट हो गया प्रभु का घर भवन। अंदर से भी दिखाएं आप, ताकि प्रभु के लोग टाइम से समय से पहुँचे। आज हम सब बहुत आनंदित हैं। साल का 2025 का पहले संडे है जिसे हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। बड़े धूमधाम से बच्चों ने, पूरी क्वायर ने पूरी डेकोरेशन की है। पूरे दिल से आप सब भी आइए और देखिए प्रभु की महिमा को, कैसे प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करेगा। उसके अभिषेक को आप दास के द्वारा रिसीव करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करें, ब्लेस करें। प्यार में दिया है, डीजे लगे हुए हैं प्रभु के दास के स्वागत के लिए। 2 गेट को भी अच्छे से डेकोरेट किया गया है। सब बहुत एक्साइटेड है, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। आ जाइएगा। ये हमारे चर्च की फैमिलीज हैं जो यहाँ पे प्रेस की है प्रभु की महिमा के लिए, ताकि प्रभु के किए गए कामों को हम देख सके। जो पिछले साल और प्रभु के दास के द्वारा प्रभु ने जो काम किए देखेंगे कि अंदर से आज प्रभु का घर चर्च कैसे लग रहा है। स्टेज को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया गया, बड़े अच्छे कलर्स के साथ उसको सजाया गया है। आप आइए, वेलकम आपके लिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आप अंदर आके देख सकते हैं कि कैसा पूरा मैनेजमेंट किया गया है और पूरी अच्छी तरीके से तैयारी की गई है। आप आके देख सकते हैं। कुछ जगहों में भी काम चल रहा है, समय से पहले हो जाएगा। जग फिक्का लगदा है, चीज दिखाने जा रहे हैं जो बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से बनाई है। आप देख सकते हैं सामने ये कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है। सो ब्यूटीफुल। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है। पीछे की अभी डेकोरेशन चल रही है। हमारे तो बच्चे लेट हो गए। एक्चुअली में हमारी लड़कियां गिर गई थी, उनके चिपका रहे हैं। और ये सारा डेकोरेट किया गया है बच्चों के द्वारा। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, ब्लेस करे। समय से आइए, प्रभु के साथ जुड़िए, आनंदित हुइए प्रभु के दास के द्वारा दिए गए प्रोफेटिक वर्ड्स को लीजिए। नचना मैं नहीं थकना थकना मैनू चढ़िया चा यीशु नाम नाम दा। अज नचना नचना मैं नहीं थकना थकना मैनू चढ़िया चा यीशु नाम नाम दा। कुमारी मैनू चढ़ गई
मैनू चढ़िया चा यीशु नाम नाम दा अज नचना नचना मैनू थकना थकना मैनू चढ़िया चा यीशु नाम नाम दा वो चढ़ नीचे आ गया नूर छा गया वो चढ़ नीचे आ गया नूर छा गया अज नच नच हमारी मैनू चढ़ गई है सच्ची चा चढ़िया मैनू चढ़िया है नशा यीशु नाम नाम दा हमारी मैनू चढ़ गई है सच्ची चा चढ़िया मैनू चढ़िया है नशा यीशु नाम नाम दा सब अपने हाथों को उठा के यस उस जिंदा जलाली के नाम की तारीफ करते हुए आज नचना नचना मैंने थकना थकना मैनू चढ़िया है चा यीशु नाम नाम दा यस आज नचना नचना मैंने थकना थकना मैनू चढ़िया है चा यीशु नाम नाम दा वो चढ़ नीचे आ गया नूर छा गया वो चढ़ नीचे आ गया नूर छा गया यस जंप करते हुए सब खुमारी मैनू चढ़ गई है सच्ची चा चढ़िया मैनू चढ़िया है नशा यीशु नाम नाम दा खुमारी मैनू चढ़ गई है सच्ची चा चढ़िया मैनू चढ़िया है नशा यीशु नाम नाम दा नाम नाम दा Let's go! किन्ना सोना लगदा है तारा भी खुद दसदा पैगाम खुशी दा नाम खुशी दा किन्ना सोना लगदा है तारा भी खुद जचदा पैगाम खुशी दा नाम खुशी दा वो सब नू सुनावांगे मिल गावांगे सबनू सुनावांगे मिल गावांगे देखो आगे शट कौन हो आया है वो आसमान का खुदा वो राजाओं का राजा हमारे बीच इसलिए उसके लिए काफी हुए कितने लोग खुश ने अपने हाथों को उठा के आज भंगड़ा पाउंदे हैं अपने प्रभु दे लिए खुमारी मैनू चढ़ गई है सच्ची चा चढ़िया मैनू चढ़िया है नशा यीशु नाम नाम दा आज नचना नचना मैनी थकना थक मैनू चढ़िया है चा यीशु नाम नाम दा
हो दुनिया पे आया यीशु सब ले आया यीशु चैन जो दिलदार राम जो दिलदार यस हो दुनिया पे आया यीशु सब ले आया चैन जो दिलदार राम जो दिलदार दुनिया पे आया यीशु सब ले आया चैन जो दिलदार राम जो दिलदार हो दुख ना हटावांगे सुख पावांगे हो दुख ना हटावांगे सुख पावांगे मेरे साथ बोलते हुए हो दुख ना हटावांगे सुख पावांगे ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया हालेलुया। एक जोरदार ताड़ी प्रभु की महिमा के लिए। यहोवा परमेश्वर ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। सभी खुश हैं? फिर जोरदार ताड़ी बजाएं। महिमा के लिए वचन के अंदर हमेशा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जो जिंदा है वो बात भी करता है, मुर्दा कोई बात नहीं करता, और वो जो जिंदा है वो बात भी करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? और आपको 2025 में बड़ी आशा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। 2025 परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग इस संसार से चले गए, पर परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा कि जो 2024 में कमी घटी रह गई है वो 2025 में पूरी करे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आपका प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कोई छोटा प्रभु नहीं है, वो बल्कि प्रभुओं का भी क्या है? प्रभु है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है कि आज का जो पवित्र दिन है, विश्राम दिन है, संडे है, इतवार है, ये क्यों खास है? हालेलुया हालेलुया। सब जानना चाहते क्यों खास है? हालेलुया। चलिए परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि आज का दिन जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है ये हम सब के लिए क्यों खास है। जब एक इंसान परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जैसे वचनों को समझता है तो परमेश्वर उसके लिए बंद दरवाजों को खोल देता है। हालेलुया। बस इंसान को जरूरी है कि वचन को समझे कि वचन मुझे क्या कहता है। जिसे वचन समझ आ गया उसके चेहरे की उदासी चली जाती है। जिसे वचन समझ आ गया उसके घर से बेचैनी, श्राप, गरीबी, हर तरह की बीमारी, बेचारी चली जाती है, क्योंकि उसने अपने प्रभु यीशु मसीह को समझ लिया। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर महान है, और मैं अगर सच बोलूं, और मैं बोलता भी सच ही हूं और बोलता भी रहूंगा, परमेश्वर ने हम सबको एक बड़ा खजाना दे दिया है। हालेलुया हालेलुया। बड़ा खजाना दे दिया है। अगर किसी को कोई कहे कि वहां सोने चांदी से, कीमती हीरे ज्वालर मोतियों से भरा हुआ घड़ा वहां तेरे को मिलेगा, वहां जाकर मिट्टी को खोद, वहां से तेरे लिए निकलेगा,
तो जो इस बात के लिए मेहनत करेगा, उस खड्डे को जब वो खोदेगा और वहां जब उसके लिए सोना चांदी निकलेगा और वो धनी हो जाएगा। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल को जिसने खोज लिया, जिसने ले लिया, जिसने उठा लिया, अपने जीवन में पूरा कर लिया, उस जैसा उसके पास किसी के पास खजाना नहीं होगा जो विश्वासी के पास होगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, खजाना परमेश्वर ने हमारे हाथ में दे दिया है। सिर्फ आप इसे खोलना आना चाहिए और इसे समझना आना चाहिए। तो फिर देखो परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। हालेलुया। तो आगे बढ़ेंगे हम, परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि आज का दिन क्यों खास है, क्यों इतवार वाला दिन हमारे लिए खास है, क्यों आज हम इसको खास करके मना रहे हैं। ये आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। कितने लोग जानते हैं? कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है और मुझे भी बनाया है? एक दूसरे को हो, उसी ने बनाया है, मुझे भी उसी ने बनाया है और आज उसी ने बुलाया है। हालेलुया। अगर खुश हैं, बुलाए गए हैं तो तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में ऐसा ही लिखा है, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, आकाश के पक्षी, जीव जंतु, जानवर, सब कुछ बना दिया। धरती को अलग कर दिया, पानी को अलग कर दिया, ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना दिए, बड़ी बड़ी नदियां बना दी और उसके बाद उसने इंसान को बनाया। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है। बाइबल कहती परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप पर बनाया है। और जो परमेश्वर के रूप से बनाया गया है वो मामूली नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है। सिर्फ जानने की जरूरत है कि मुझे किसने बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, सब कुछ बना दिया, 6 दिन में अपने काम को जब पूरा किया तो 7वें दिन को उसने विश्राम करके ठहरा दिया। हालेलुया। 7वें दिन को उसने विश्राम करके ठहरा दिया, पवित्र करके ठहरा दिया और आशीर्वाद वाला दिन कह के इंसान को दे दिया है। हालेलुया। पढ़िए मेरे साथ उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय और 3 से जब पढ़ेंगे तो यहाँ आपके साथ परमेश्वर का एक वादा है। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय जब हम 3 से पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़े, ध्यान से सुनने वाले ध्यान से सुने कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी। 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और पवित्र ठहराया। और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम दिया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने काम को 6 दिन में पूरा किया और 7वें दिन को पवित्र ठहराया और इस दिन को आशीष दी कि जो इस दिन को पूरा करेगा, इस दिन को मानेगा, इस पर विश्वास करेगा, वो आशीष को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर सबको आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर सबको ब्लेस करना चाहता है। आज परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में से दुख को खत्म करना चाहता है। हर तरह की परेशानी, हर तरह की निराशा को परमेश्वर दूर करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान के लिए पहले से बहुत कुछ बनाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर इस दिन को आशीष दी कि अगर आदम
तो इस दिन को याद रखेगा, अगर तू इस दिन को पूरा करेगा, इस दिन का आदर करेगा और तू जो कुछ भी 6 दिन में कमाएगा, रखेगा, जमा करेगा, उसमें मेरी आशीष ठहरेगी। आदम, मैं आज तुझसे वादा करता हूं, मेरी आशीष ठहरेगी। परमेश्वर आज आपसे वादा करने के लिए आया है। आपके 7वें दिन को, इतवार वाले दिन को प्रभु यीशु मसीह खुद ब्लेस करने के लिए आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो भाई बहन इस दिन का आदर करते हैं, जो विश्वासी लोग वचन का आदर करते हैं, जो सुनते उसको मानते हैं, उनकी आशाएं कभी रुक नहीं सकती। वो कभी निराश नहीं रह सकते, वो कभी दुखी नहीं रह सकते, वो कभी गरीबी की हालत में नहीं रह सकते, वो कभी निराश नहीं रह सकते, वो कभी बीमार भी नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि 7वें दिन को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। मैंने आज चर्च में जाना है, आज प्रभु का धन्यवाद करना है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह की सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आदम ने नहीं सुना, परमेश्वर के वचन को नहीं माना, तो सुख की जिंदगी से बाहर निकल गया, शांति वाली जगह से बाहर निकल गया, आनंद वाली जगह से बाहर निकल गया। जो आनंद था, जो बिना डर के, बिना भय के दिन बीतते थे, कहीं भी सो जाता था, कहीं भी वो लेट जाता था, बड़े आनंद की जिंदगी थी, बड़े आराम की जिंदगी थी। जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो परमेश्वर की समर्थ ने भी उसको अदनबाग से पार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, आदम तू यहां बड़े सुख की रोटी खाया करता है, बड़े आनंद में तू रहता है, पर तेरी गलती के कारण अब ये आनंद तुझसे चला गया। अब तू सुबह से शाम तक काम करेगा, पसीना तेरे माथे से टपकेगा, पांव तक जाएगा, और फिर तू रोटी खाया करेगा। आज्ञा तोड़ने की वजह से इंसान आज दुखी और परेशान है, लाचार है, बीमार है, तकलीफों में है, परेशानियों में है। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया जा रहा। पर जब कोई परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता है, तो परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने के लिए आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई कितनी भी भाग दौड़ कर ले, 6 दिन कितना भी कुछ कर ले, जब तक 7वां दिन वो पूरा नहीं करेगा, उसको मानेगा नहीं, उसको पवित्र नहीं ठहराएगा, 6 दिन के कमाए हुए में कोई बरकत ठहरने वाली नहीं है। परमेश्वर के वचन से बाहर ना कुछ हुआ है और ना कभी कुछ होने वाला है। परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। सूरज उसकी सुनता है, चंद्रमा उसकी सुनता है, हवाएं उसकी सुनती हैं, जमीन उसकी सुनती है, आसमान उसका सुनता है। बड़े बड़े स्वर्गदूत परमेश्वर की मुख की ओर देखते रहते हैं कि जो परमेश्वर कहेगा वही हम करेंगे। परमेश्वर के हाथ में हर चीज है। आज इंसान की जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। सब कुछ परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। बिना वचन के हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बाइबल कहती हमें इस 7वें दिन को पवित्र मानने की जरूरत है, क्योंकि यह पवित्र करके ठहराया गया है। क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दिन को कितना पवित्र करके माना? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना इस दिन का आदर करते थे और हम सबको भी सिखा के गए? और इस बड़े दिन के ऊपर और एक बड़ी मोहर लगा कर गए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो जानते थे कि जो परमेश्वर के मुंह से वचन निकला है वो कभी खत्म और रद्द होने वाला नहीं है। हालेलुया। जब हम मत्ती की इंजील उसका 16 अध्याय 21 जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से एक भविष्यवाणी करता है। कुछ लोग उस वक्त समझे, कुछ ने नहीं समझा।
प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की, वो सबसे बड़ी भविष्यवाणी थी जो अभी तक धरती पर ऐसा किसी ने नहीं किया था। पैदा तो बहुत सारे लोग हुए, बड़े बड़े नाम धरती पर पैदा हुए, पर जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो कोई दूसरा नहीं कर पाया। पर उसने अपने मुंह से क्या भविष्यवाणी की जिसे मिल गया हो, जल्दी जरा पढ़े। मत्ती की अंजील 16 का 21, जिसे मिल गया वो पढ़े जाए। ਫਿਰ ਯੇਸੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलिਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਾਂ। जितने भी पढ़े लिखे ग्रंथ को पढ़ते हैं, जितने भी ज्ञान रखने वाले हैं, अपने आप को धर्मी मानते हैं, मैं उनके हाथ से दुख उठाने वाला हूं, मैं यरूशलेम को वापस जाऊंगा। फिर वो प्रभु यीशु मसीह बोलता अपने चेलों को, निराश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं कि मैं यरूशलेम में मारा जाऊंगा, लोग मेरा विरोध करेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं है। उसने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी, सुने जरा ध्यान से। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ मैं मार ते दिता जावांगा, ਪਰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। पर फिर भी मैं तीसरे दिन की है जिंदा कीता जावांगा। रुकांगे इसके थे। प्रभु यीशु मसीह ने किया, ये भी सच है कि मैं जो यरूशलेम दे विच जावांगा, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ मेरा विरोध करनगे, मैनू बेइज्जत करनगे, मेरा मजाक उड़ाउणगे और मैं ਉੱਥੇ मार दिता भी जावांगा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਆਸ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, पर दूसरी भविष्यवाणी नहीं सुनिया जिन्हों ने कही मैं मार ते दिता जावांगा ते तीसरे दिन मुर्दियां दे विचों फिर जी भी उठांगा। इस गल नूं याद रखियो। पर वो निराश रहन लगे, दुखी रहन लगे कि ए प्रभु यीशु मसीह मार दिता जाएगा, जिहड़ा अन्याय दुखियां दे रहा सी, बीमारां नूं चंगिया कर रहा सी, लंगड़ियां नूं चला रहा सी, घोड़ियां नूं शुद्ध कर रहा सी, बड़े बड़े चमत्कार दिखा रहा सी, मूर्तियां नूं जिउंदियां कर रहा सी। ये मार दिता जाएगा और लोग साडा मजाक उड़ाउणगे, तुहाडा गुरु मार दिता गया, वो खत्म हो गया, साडियां गल्लां खत्म हो गईयां, झूठियां निकलियां, असीं की लोकां नूं मुंह दिखावांगे। वो ये गल सोच के निराश है। पर आप याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मरूंगा तो जरूर, पर मेरी इस बात पर भी विश्वास रखना, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठूंगा। जब वो समय आया, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया, शुक्रवार वाले दिन पकड़ा गया, वो रातों रात सारे फैसले हो गए, वीरवार की रात सब काम खत्म हो गए, सब फैसले हो गए कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और सलीब पर मार दिया जाएगा। और दोपहर तक सारे काम हो गए, सलीब पर चढ़ाया गया, यीशु अपने प्राण त्याग चुका था और कब्र में भी रखा गया। सब विश्वास करने वाले निराश हो गए, सब चेले निराश हो गए। हमारे प्रभु का क्या हुआ? इतने जोर शोर से आया, इतनी समर्थ के साथ आया और अब मर गया है, खत्म हो गई बात, हमारा क्या होगा? वो ये सोच रहे थे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को भूल गए थे, जो उसने कही थी मरूंगा तो मैं जरूर, पर मैं तीसरे दिन जिंदा भी हो जाऊंगा। वो भूल गए थे। देख तो रहे कि शुक्रवार आज और क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया है और मर भी गया है और इसको कब्र में भी रखा गया है। सोच विचार कर रहे हैं हमारे प्रभु का क्या हुआ, इतने ताकतवर प्रभु का क्या हुआ? इतनी छोटी मौत
कि कुछ लोगों ने पकड़ा, हाथ पैर में कील ठोक दिए और सलीब पर चढ़ा दिया और कब्र में रख दिया। हमारे प्रभु की तो बहुत छोटी मौत निकली। ये हाथ तो बहुत भयानक निकली। वो नहीं जानते थे कि अब क्या होने वाला है। चेले निराश हैं, औरतें गई हैं उसकी कब्र पर कि उसकी बॉडी को कुछ मसाले लगाएंगे तो ज्यादा दिन बॉडी पड़ी रहेगी कब्र में। ये वो सोच विचार कर रहे हैं, पर वहां कुछ बड़ा होने वाला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां कुछ बड़ा होने वाला था। स्वर्गदूत ने बोला, तुम जिंदे प्रभु को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? तुम्हारे से पहले वो फिर यरूशलेम में जा रहा है, जाओ उसके दर्शन करो। उसने अपने वादे को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता कि कोई मरा आदमी जिंदा हो जाए? कुछ समझ नहीं आ रहा। बैठे हुए वो समझदार बुद्धिमान लोग, वो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, यीशु के चेले सब बैठे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कोई मरे और जिंदा हो जाए? ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं। वो जैसे बंद दरवाजा करके ये बातें कर एक दूसरे को सिखा रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज तक कोई मर के जिंदा नहीं हुआ। यीशु ये सब कुछ सुन के बंद दरवाजे के अंदर आ गया और उसने कहा, मेरे हाथों को देखो, मैं मर गया था और अब क्या हूं? जिंदा हूं। इसलिए समय हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे लिए इतवार वाला दिन बहुत क्या है? खास है। इस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने शैतान को हरा दिया, मौत को हरा दिया और आप सबको, हम सबको आजाद कर दिया मौत से। हालेलुया, हालेलुया। हम मुर्दे यीशु पर विश्वास नहीं करते, हम जिंदे खुदा पर विश्वास करते हैं। क्यों हम निराश रहें? क्यों हम निराश रहें? क्योंकि हमने समझ लिया, हमने जान लिया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। वो क्या नहीं कर सकता, सिर्फ आज विश्वास करने की जरूरत है। इंसान विश्वास नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता। वचन को सुनता भी है, पढ़ता भी है, विश्वास नहीं बनता। विश्वास कमजोर है। या तो ज्ञान की कमी है या बाइबल समझ नहीं आई, इसलिए विश्वास कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आज अपने आप काम को लेकर निराश हो, अपनी जरूरतों को लेकर निराश हो। आप कोई भी आपकी जरूरत हो सकती है, क्योंकि इंसान की बहुत सारी जरूरतें हैं। हो सकता है आज अपनी जरूरतों को लेके निराश हो, परेशान हो, पर मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह छोटे काम नहीं करता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह छोटे काम नहीं करता है, वो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब अपने हाथों का काम करके अपने घर चलाते हैं, अपने अपने जिम्मेवारियां उनको पूरा करने में दिन रात लगे रहते हैं। ये इंसान की जिंदगी है। पर मैं आपको बाइबल में से फिर से बताना चाहता हूं, पतरस को कितने लोग जानते हैं? किस किस ने पढ़ा है? पतरस बाइबल में है, कम लोगों ने पढ़ा है। सब हाथ उठाओ कि आज के बाद मैं पतरस को भी अच्छे से जानूंगा, पतरस की कहानी को भी अच्छे से जानूंगा। पतरस क्या काम करता था? सारे चेले क्या काम करते थे? पतरस क्या करता था? मछलियां पकड़ता था। मछलियां पकड़ के वो क्या करता था? जितनी मछली पकड़ता था बेचता था, और बेच के वो क्या करता था? अपनी दाल चावल आटा लेकर घर जाता था, अपने बच्चों के लिए वो खाने का इंतजाम करता था। उसका ये काम था। पर एक दिन घर से निकला है, सुबह से शाम तक जाल बार बार डाला है, कोई मछली नहीं आई। निराश है, कोई मछली नहीं मिली।
टाइम बीतता जा रहा, शाम होते जा रही है, कोई मछली हाथ नहीं लगी। कहां से दाल लेके जाऊंगा, कहां से आटा लेके जाऊंगा, कैसे मैं अपने घर की जरूरत पूरी करूंगा, कैसे अपने बच्चों की आज जरूरत पूरी करूंगा। निराश है, दुखी है, परेशान है। शाम हो गई है, घर जाने को मन नहीं कर रहा, क्या मुंह लेके जाऊंगा। बच्चे भागे आएंगे मेरे पास, पापा आया है, पैसे लेके आया है, सामान लेके आया है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मछली मेरे हाथ नहीं लगी, मैं क्या मुंह लेके जाऊं, कैसे अपने घर जाऊं। नहीं घर गया, वो घर वापस नहीं गया उस दिन। पत्नी इंतजार करिए, बच्चे इंतजार करें, बाप कैसे जाए, पत्र कैसे घर को जाए। वो निराश है क्योंकि सुबह से शाम तक मेहनत की कुछ हाथ नहीं लगा। आज बहुत सारे इंसान से मेहनत करते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता, पैसा बचाने की कोशिश करते हैं और उल्ट खर्च हो जाता है, नहीं कुछ भी हाथ लग रहा है। पतरस की भी यही हालत है, रात को भी जाल डालता है, हमारी तरह रात को भी मेहनत करता है। कुछ आगे बढ़ जाएंगे, ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ये खरीदेंगे बच्चों के लिए, वो खरीदेंगे बच्चों के लिए। वो भी पतरस कह रहा दिन में तो कुछ नहीं आया, आज रात को मेहनत करेंगे, कैसे घर खाली जाएंगे। रात को भी जाल डालता है जगह जगह, इधर से मछली आ जाएगी, इधर से मछली मिल जाएगी। सारी रात जाल डाला, सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं हाथ लगा, कोई मछली नहीं आई। अब रात भी निकल गई है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। कहीं बच्चे रोने ना लग जाए, पत्नी रोने ना लग जाए, कहीं मछली पकड़ते हुए लगता है डूब गया है पानी में, समुद्र ने उसको खा लिया है। पत्नी चिंता करने लग जाएगी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे घर जाऊं, कैसे बच्चों से बात करूंगा, कैसे पत्नी से बात करूंगा कि मैंने सुबह भी मेहनत की, रात भर भी मेहनत की, फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मैं कैसे करूंगा। यही सोचते हुए जाल धो रहा है, अपने जाल को धो रहा है घर जाने के लिए। एक पैर आगे रखता, पीछे रखता, कैसे घर जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है, जाल को धो रहा है। जाल धोते धोते प्रभु यीशु मसीह भी वहां पहुंच गया, जो दिलों की जानता, हालातों को अच्छे से जानता है। प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गया है। पतरस, मैं जानता हूं तूने सुबह से शाम तक मेहनत की है, कोई मछली तेरे को नहीं मिली, और तूने सारी रात भी मेहनत की है, फिर भी तेरे को कोई मछली नहीं मिली। थोड़े टाइम के लिए अपनी किस्ती मुझे दे दे, मैं तेरे को वचन बताना चाहता हूं, सब लोगों को बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह किस्ती में बैठ गया है, वचन सुनाया है कि परमेश्वर आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, जीव जंतुओं को पेट भरता है। आप उससे कहीं बढ़कर हो, आपको परमेश्वर ने अपने स्वरूप पर बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप उन सब से बढ़कर हो, इन सारी चीजों से बढ़कर हो। अगर परमेश्वर आकाश के पक्षियों की चिंता करता है तो इंसान की कितनी चिंता करता है। पतरस सुन रहा है, ये कैसे शब्द है, कैसे 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 वचन है, ये सुन रहा है पतरस। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन को समाप्त किया और पतरस को बुलाया, पतरस इधर आ, मेरे पास आ, चल मैं तेरे साथ चलता हूं, अब तू मेरे कहने पर समुद्र में जाल डालेगा। पतरस बोलता, प्रभु सुबह से शाम तक हजारों बार मैं जाल डाल चुका हूं, कोई मछली नहीं मिली, यहाँ समुद्र में कोई मछली है ही नहीं, अगर होती तो एक तो आ जाती, यहाँ मछली है ही नहीं। प्रभु यीशु कहता मेरे कहने से कर, मेरे कहने से कर। प्रभु सारी रात मैंने जाल डाला है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरे लिए इधर कुछ भी नहीं है, मेरे लिए इधर कुछ है ही नहीं। प्रभु कहता मेरे कहने से कर, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, मेरी बात को सुन ध्यान से, मेरे हुक्म को पूरा कर, मैं जो कहता वैसा कर। अभी अपनी किस्ती को थोड़ा आगे लेके चल, अपनी किस्ती को थोड़ा गहरे में लेके चल, और जैसा मैं कहूंगा, मर्जी से जाल नहीं तू डालेगा, मेरे कहने से जाल तू डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस दुखी होने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं तू निराश है, तेरा जाल डालने को मन नहीं कर रहा, पर मेरे कहने से डाल, अपने दाहिने और हाथ जाल को डाल दे, मेरे कहने से तो आशीष पाएगा। पतरस को कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ 20 बार क्या 40 बार मैंने जाल डाला है, रात भर मैंने जाल डाला है, प्रभु उधर ही कह रहा जाल डाल, इधर कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं प्रभु के कहने पर डाल देता हूँ।
पतरस को कुछ समझ नहीं आ रहा। आज आपको भी कुछ हो सकता ना समझ आता हो, इंसान है हम सब। पतरस को कुछ नहीं समझ आ रहा और जैसे जाल डाला है, मेरी बात को ध्यान से सुने, वचन को ध्यान से सुने, जैसे ही जाल डाला है और पतरस नहीं जानता कि क्या होने वाला है, कैसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। जैसे ही उसने जाल को डाला और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पतरस अपने जाल को वापस खींच, और जैसे वो खींचता है हजारों मछलियां उसमें आ जाती हैं। जाल इतना भारी हो जाता है, खींचा भी नहीं जा रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कोई काम करता है, यीशु के कहने से जो करता है, वो थोड़े की आस में जाएगा और ज्यादा लेकर वापस हालेलुया। हम उस प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं जो जिंदा है और जो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। आप जानते हैं सच में वहां मछलियां है भी नहीं, कहां से आ गई? ये ज्ञान की बात है। वहां सच में मछलियां है ही नहीं थी। पतरस तजर्बेकार आदमी था, ऐसे नहीं था वो। उम्र बीतने वाली थी, 60-65 साल के करीब हो गया है जब से होश संभाली, अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ता रहा था। इतने साल के आदमी जो काम करता, उसको कितना तजर्बा होगा मछलियों के बारे में। पतरस का बोलना भी सच था कि प्रभु यहां मछलियां नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह उसको एक बात और गहरी बताना चाहता था। पतरस, मैं भी जानता हूं कि यहां मछलियां नहीं है, पर तू यहीं से मछलियां को पाएगा। जहां तू कहता मेरी नौकरी यहां नहीं रहेगी, प्रभु कहता यहीं तेरी नौकरी बनी रहेगी। जहां इंसान कहता ये मेरा कुछ बनने वाला नहीं, प्रभु कहता तेरा यहां ही बनेगा, मैं बनाऊंगा। जहां इंसान कहता प्रभु मेरा क्या होगा, प्रभु कहता तेरा सब कुछ हो जाएगा। पतरस जानता था यहां मछलियां नहीं है, प्रभु भी अच्छे से जानता था मछलियां नहीं है। कहां से मछलियां आ गई? सुने जरा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है, सूरज भी सुनता है, आकाश भी हिलता है, धरती की ताकतें भी हिलती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह बोला तो दूर दूर से मछलियां ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, चलो पतरस के जाल में। प्रभु यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, उसके हुक्म को हम टाल नहीं सकते, उसके हुक्म को हमें पूरा करना पड़ेगा। उसने पतरस के लिए बुलाया है। सारी मछलियां इकट्ठी होके दूर दूर से पतरस के जाल की ओर आ गई और जाल में घुसने लगी। और यीशु मसीह ने बुलाया है, अगर आज मरना पड़ेगा तो यीशु की महिमा हो जाएगी। हम पतरस के जाल में जाएंगे, अपने प्रभु की आज्ञा को पूरा करेंगे और प्रभु की आज्ञा को हम तोड़ेंगे नहीं, बल्कि इंसानों को भी प्रभु की आज्ञा माननी आज सिखा देंगे। हालेलुया। क्या हम निराश रह सकते हैं? मछलियां अपना आराम कर रही थी, वो अपनी दूर दूर पानी में बैठी हुई थी। बाइबल कहती जब परमेश्वर बोलता है, वो स्वर्ग का परमेश्वर जब बोलता है, धरती के पतालों तक उसकी आवाज जाती है, पताल गूंजते हैं कि कोई बोला है। हालेलुया, हालेलुया। कौन नहीं परमेश्वर के हुक्म को मानेगा? क्या आपके लिए मछलियां नहीं आ सकती? दूर दूर से नहीं आ सकती? मैं उन मछलियों की बात नहीं करता जो आज हम पकड़ते नहीं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मछलियां कैसे पकड़े, हमें पकड़नी भी नहीं आती। पर एक मछलियां और है जो आज आपको पकड़नी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। आप कुछ ना कुछ तो ढूंढते होंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। कहां से मेरे लिए पैसा आएगा कि मेरी जरूरत पूरी हो जाए? कहां से मुझे पैसा मिलेगा कि मेरा घर बन जाए? कहां से पैसा आएगा कि मेरे अच्छे कपड़े हो जाए? कहां से पैसा आएगा कि मेरे बच्चों की फीस भरी जाए? कहां से पैसा आएगा कि मेरे बच्चों की शादी हो जाए? कैसे होगा, कैसे होगा? ये भी तो मछलियां ही है। प्रभु कहता मैं जब बोलूंगा तो अपने आप तेरे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने प्रभु को छोटा ना समझो। आपका प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से उठा है, वो जलाली परमेश्वर है। वो जानता था कि मेरे पिता के पास सब कुछ है। उसने अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया और हम सबको की आज्ञा पूरी करनी सिखाई। इसलिए हम इतवार को मानते हैं क्योंकि प्रभु ने इसको आशीष दिया। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में नए नए काम आपके जीवन में हों,
तो फिर आज आप नोट कर लें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, इतवार को ना छोड़ो कभी भी। एक इतवार वाला दिन पवित्र करके ठहराया गया। जो कोई विश्वासी भाई बहन प्रभु के घर में इतवार को आके आराधना करता है, मैं नहीं मान सकता कि उसकी आशाएं रुक जाएं। मैंने जब से सुना है, 20 साल पहले मैंने सुना था कि प्रभु का वचन पूरा करने से अब्राहम की आशाएं आ जाती हैं, याकूब की तरह वादे होने शुरू हो जाते हैं, और याकूब की तरह परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है और परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। उस दिन मैंने फैसला ले लिया और मैं और मेरा घराना परमेश्वर के घर में जाते रहेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। आज तक हमने कभी संडे मिस नहीं किया, इसलिए प्रभु ने बढ़ाता जाना है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन हमें सिखाता है, इसलिए आज का जो इतवार है दूसरे इतवारों से भी क्या हो गया है, खास हो गया है। 2025 का ये पहला क्या है, कितने जानते हैं? हालेलुया। ये 2025 का पहला इतवार है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आज देख लिया है। बेटी भविष्यवाणी कर रही थी, जो दर्शन देखती ये बोल रही थी कि मैंने स्वर्गदूतों को देखा है, वो घूम रहे हैं चर्च में। मैंने स्वर्गदूतों को देखा, वो बच्चों का हाथ पकड़ के गा रहे हैं। चर्च में स्वर्गदूत घूम रहे हैं। याकूब सपने में यही देखता, स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। नहीं समझ पाया कि ये क्या मैं देख रहा हूं, पर हम सब समझ गए हैं कि जब स्वर्गदूत आने लग जाए तो समझो आपके दिन बदलने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब स्वर्गदूत आने लग जाए तो समझो आपके रास्ते साफ होने वाले हैं। जब स्वर्गदूत आने लग जाए तो समझो आपके कितने काम करने वाले हैं। जब स्वर्गदूत आने लग जाए तो समझ लो 2025 दूसरे सालों से कहीं बढ़कर होने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर ने खजाना हमारे हाथ में ही दे दिया है। किसी को तभी खजाना वहां से खोदने जाना होगा, उठा के लेके आना होगा, पर आप याद रखें खजाना तो प्रभु ने आपको पहले से ही दे दिया। इसको कहते हैं खजाना। हालेलुया। जो इसे समझ गया ताड़ी जाए अपने लिए, जो इस बाइबल को समझ गया वो ताड़ी जाए दिल से, आत्मा से, रूह से, सच्चाई से। 2025 के लिए परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशा बरकत दे। आज का वचन जितना पढ़ा गया है, सुना गया है, सीखा गया है, सबके दिल दिमाग पर लिखा जाए। हफ्ता पहले बच्चों ने मेरे से कोई बात की, डैडी 2025 का पहला इतवार आ रहा है, कुछ खास होना चाहिए। मैंने कहा मेरे हाथ खाली हो चुके हैं, क्रिसमस पर लगा गया जो था। नहीं डैडी, हम फिर भी करेंगे। मैं अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ हूं। करो तैयारियां, 2025 के पहले इतवार को हम खास करके मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हो गई हैं तैयारियां शुरू, लग गए सब बच्चे। चर्च को सजाएंगे, कलीसिया को अच्छे से उनकी भी सेवा करेंगे, उनके लिए भी चाय पानी का अच्छा इंतजाम करेंगे, खाने का अच्छा इंतजाम करेंगे। हमारा भाई काका जी जोर शोर से लगा सुबह का, उसके लिए भी ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चे मेरे को बोलते हैं डैडी ये चाहिए वो चाहिए। मैं इतनी जल्दी तैयारियां करें, हफ्ता पहले अपने योजना बनाई थी, अब दो क्या एक दिन बचा है, दूसरा दिन भी आधा बीत गया है, कैसे करना। चलो लग गए, डैडी आप हमारे साथ आओ, ये हमें चाहिए वो हमें चाहिए। मेरे को भी साथ लेके घूम रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, ये देखो कितनी मेहनत की है जिन बच्चों ने की, उनके लिए ताड़ी बजाएं। छोटे छोटे बच्चे ठंड का पानी टाइम लगा होगा, ये आसान काम नहीं। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने टाइम लगा। मैं भी 9 बजे देख रहा हूँ
बच्चों को घर भेज दो, और धुंध ज़्यादा होगी, ठंड है ज़्यादा, माँ बाप बोलेंगे पास्टर जी ने हमारे बच्चे लगता रात रख ही लिए हैं, उनको भेज दो भाई, सुबह बाकी काम देखेंगे। अब और काम बाकी था, पार की सारी तैयारियां थी, सारा कुछ करना था। दो भाइयों को भेजा, जाओ टेंट अपना नीचे लगा लो। कहते जी अपना टेंट लगने वाला नहीं, क्योंकि वो ऊपर ही लग सकता, नीचे नहीं लग सकता। वो कहते जी नहीं लग सकता। चलो वो घर चले गए। मैं आया, मैं प्रभु तो समझ दे, बुद्धि दे कि हम इसी में से अपना काम चलाएं। मैं ऊपर चढ़ा, दो बच्चे साथ में लिया, बेटा प्रिंस, ओ जॉन, एक तीसरा बेटा और था मेरे साथ, राजकुमार। इन बच्चों को मैं लिया, ये भाई भी नहीं, बड़े भी नहीं, बच्चे थे, इनको मैं साथ लिया। मैं बच्चों ये पैप निकालो, फट से चढ़े, पैप निकालने लगे। मैं मेरे को पकड़ाओ, मैं आपके साथ हूँ। सारा दिन मेरे साथ रहा, पैप नीचे लेके आई, मैं ऐसे करके लगाओ, ये भी लगे रहे, पैप को ऐसे लगाओ, पैप को ऐसे लगाओ, करते करते जो कह रहे थे कि ये टेंट काम आने वाला नहीं, काकू को बोलो नया टेंट लगा दे, वो करते करते जब टेंट लगा दिया, कहते अब टेंट लग गया है। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने मेहनत की है 2025 इतवार को मनाने के लिए, कोई साल में दुनिया पाने वाले हैं, जो मजदूरी देने के लिए यीशु मसीह हाथ कराया है। हालेलुया, हालेलुया। डैनिस कहता कुछ और करना है, मैं थक गया हूँ भाई, मेरे को सोने दे। नहीं नहीं डैडी, सुबह टाइम नहीं लगेगा, अभी हम चर्च में वापस जाएंगे। मैं खाना तो खा लूँ, 8:30 हो गए हैं, करते करते 9 बज जाएंगे। मैं देखो बाहर निकल के देखो कितनी धुंध है भाई, नहीं हमें चर्च में जाना है। मैं भी सोच रहा हूँ बच्चे अकेले कैसे उधर जाएंगे, है चर्च में हम रात रहेंगे, सारा काम निपटाएंगे, सुबह की कोई टेंशन नहीं रहेगी। मैं भी सोच रहा हूँ, अपनी मम्मी को आवाज लगाई, तू हमारे साथ जाएगी? उसने भी कहा मैं जाऊंगी। बच गया मैं, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। मैं बच्चों को छोड़ के आता हूँ। जब मैं इधर आया, यहाँ जो आनंद आ रहा था, जो शांति मिल रही थी, मैं फोन कर दो घर, मैं वापस नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। इनको मैंने बोल दिया था अपने कंबल कुंबल लेके जाना भाई, चर्च में सो लेना 2 घंटे 4 घंटे जो भी मिले। और मैं भी इधर ही सोया, इधर ही चादर बिछाई, इधर ही कंबल ले लिए, और मेरे को रात नींद तो बहुत कम आई। यीशु चाहता था तो मेरे बाबू ने प्रार्थना करता रहे। सुबह मेरे लोग आने वाले हैं, उन सबको ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। सुबह उठकर हम गए, फटाफट से शेफ की कपड़े निकाले। मैं एक बहन ने मेरे को गिफ्ट किया है ये सूट, वही पहन के आज जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, वही पहन के जाएंगे। और बड़ा प्यारी थी, आप भी देख रहे हो कि आज पास्टर जी लेट है। आपको किसी ने बताया होगा पास्टर तो आया, वो दफ्तर में बैठा, आपको देख रहा कि आप क्या कर रहे हैं। हालेलुया, आपको दफ्तर में मिला ना? हाँ जी। वो तो जब मैं अंदर से निकला, फिर कईयों को बोला कि किसने हालेलुया बोला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस इतवार को हमने जो पवित्र दिन है, इसको मानने के लिए, इसका हमने इस तरीके से जोर शोर से आप सब ने मेरे साथ मिलके स्वागत किया है। ये कैसे नहीं स्वर्गदूत उतरेंगे, स्वर्गदूतों को यीशु मसीह के नाम से आना ही पड़ेगा। हालेलुया। जो अब्राहम के लिए आते थे, जो इसहाक के लिए आते थे, जो याकूब के जन्मों को ब्लेस करने के लिए आते थे, उनको अब आना ही पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। कैलेंडर भी आ चुके हैं, वो भी आप सभी को मिल जाएंगे। और नाइट प्रेयर में वचन से बातें हुई थी, बहुत सारे भाइयों से बहनों से मैं खुश हुआ कि जो जो बाइबल पढ़ते थे उन्होंने खूब जवाब दिए कि यहाँ ये लिखा है। जो बेटियां सवाल कर रही थी वचन से जवाब भी दिया। तो इन बच्चों के लिए भी हम गिफ्ट जरूर देंगे, भाइयों के लिए बहनों के लिए, पर वो अगले इतवार मिलेगा, क्योंकि मैं बिजी था, सॉरी। मैं इस इतवार ही दे, अगले जो आने वाला इतवार है ना, उस इतवार को
उनको सबको इनाम मिलेगा जिन्होंने वचन में से जवाब दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनाम छोटा हो, इनाम तो इनाम ही होता है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। आइए हम सभी आंखों को बंद करेंगे। आप सभी जानते हैं कि जनवरी महीने का पहला इतवार है, इसमें प्रभु भोज भी है और प्रभु के लोग, प्रभु की बेटियां, बेटे, जितने भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के गवाह बन जाते हैं। हमने जितना जोर 2024 में लगाया है उतना ही हम जोर उससे बढ़कर 2025 में प्रभु की महिमा के लिए जोर लगाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए करता है, मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है, वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला परमेश्वर है। सभी आंखों को बंद करें, प्रभु भोज के पास आने की तैयारी करें, प्रभु के बंधन को खाने की तैयारी करें। सब कुछ नया हो जाना चाहिए। अगर 2024 में गलतियां हुई हैं तो प्रभु यीशु से आज वादा करें, प्रभु मैं अपने आप को नया करता हूं यीशु तेरे नाम से। मैं नया बनता जाऊंगा। जैसे प्रभु तूने मुझे ये नया साल दिया है, मैं भी तुझसे वादा करता हूं, करती हूं कि जैसे तेरा वचन कहता मैं वैसे ही चलूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू बहुत कीमती लहू है। ये आपके लिए, मेरे लिए बहाया गया कि हम जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा बदन खाएगा उसे जीवन मिलेगा, वही जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ ही सिर्फ आश्चर्य देना चाहता। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूं, और याद रहे मैं उस घर को तैयार करके वापस तुमको लेने के लिए आता हूं। आप अपनी तैयारी रखें, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल कहती है जितने प्रभु भोज करते हैं वो उसकी मृत्यु के गवाह ठहरे हैं। जब तक प्रभु ना आए वो उसकी मृत्यु का प्रचार करते रहे, लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह का मरना क्यों संसार के लिए जरूरी था। यीशु चाहता तो लोगों से लड़ता, यीशु चाहता तो लोगों को मार सकता था। प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चैलेंज भी कर दिया था कि मैं चाहूं अपने पिता परमेश्वर से अभी 12 पलटन स्वर्गदूतों की मंगा सकता हूं, इसी वक्त वो आ जाएंगे और कुछ ही मिनटों में सारी धरती को खत्म कर देंगे, पूरी मानव जाति को खत्म कर देंगे। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मारने के लिए नहीं आया बल्कि बचाने के लिए आया। जो प्रभु यीशु मसीह तूफान को डांटता था, तूफान शांत हो जाता था। समुद्र को डांटता था, समुद्र वो रुक जाता था, थम जाता था। उस प्रभु यीशु मसीह को कौन पकड़ के सलीब पर चढ़ा सकता है? ये सब तुम्हारे लिए, मेरे लिए हुआ है। जो लोग यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं वो जान गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा है। वो जान गए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसने मेरी बीमारियों के लिए मार खाई है, वो मेरे लिए कब्र में रखा गया कि मैं जीऊं। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हम सब उसके साथ जी उठे हैं। जिंदे लोग प्रभु भोज करते हैं, मरे हुओं के लिए कुछ भी नहीं है। हम सब जिंदा लोग हैं। आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, आप जिंदे प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ प्रभु तेरी, तारीफ प्रभु तारीफ। हालेलुया। प्रार्थना करें कुछ मिनट के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सलीब पर दुख उठाया है कि आपके सारे साल नए हो जाएं, सब कुछ नया होना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु मसीह का मरना कोई ऐसे मरना नहीं। यीशु ने शैतान को हराया है, मौत पर जय पाई है।
आज वो आपके रास्तों को साफ करने के लिए आ गया है। उसने कहा, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं मर तो गया था पर अब देख मैं जिंदा हूं और स्वर्ग की और अंधलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। मैं तुझे ब्लेस करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह यहां भी खाने के लिए रोटी देता है, पहनने के लिए कपड़े देता है, बिगड़े कामों को बनाता है, जरूरतों को पूरा करता है, विश्वास से भरता है, आनंद देता है, शांति देता है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा है और फिर से वापस आने वाला है। वो इसलिए मरा कि मैं जीऊं। यीशु तेरा धन्यवाद प्रभु। अगर तू हमारे लिए दुख ना उठाता तो हम शांति ना पाते। अगर तू हमारे लिए सलीब पर ना जाता तो हम नाश हो जाते। तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी भी उठा और फिर से दोबारा वापस धरती पर आने वाला है। प्रभु मैं जानता हूं कि तूने हमारे लिए इतना अच्छा घर बनाया है, वो ईंट पत्थर का नहीं है। प्रभु तेरा वचन बयान करता है कि वहां सोने की सड़कें हैं, वहां कीमती कीमती चीजों के ऊपर हम चलेंगे अपने प्रभु के साथ। हमें निराश होने की जरूरत नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है। मौत को हम इसलिए याद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के एहसान को हमेशा याद रखें, उस दया को जो उसने हमारे ऊपर की है। हालेलुया। प्रभु आज जितने भाई बहन मेरे साथ प्रभु भोज करें, उनके लिए सब कुछ यीशु के नाम से नया हो जाए, नया विश्वास हो जाए, नई आज्ञाकारी हो जाए, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। और ये 2025 में पिता बड़ी बेदारी आए, तेरियां बेटियां तेरे बेटे रूह से भरते चले जाए, जैसे ये खुद बच्चियां अपने रिश्तेदारों को बचाए, अपने जान पहचाने वालों को चर्च में लेकर आए पिता, कि तेरा घर भर जाए पिता परमेश्वर, कि जब हम तेरे पास जाएं प्रभु यीशु राजा, जय जयकार करते हुए हम जाएं कि देख प्रभु हम कितने लोगों को साथ लेकर आए हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह आज आपको ऐसा बनाना चाहता है। लहू में बहुत ताकत है। यीशु का लहू बड़ा कीमती लहू है। जिसके अंदर ये चला गया वो मामूली इंसान नहीं होता। वो उसके बोलने से परमेश्वर की समर्थ को काम करना पड़ता है, स्वर्गदूतों को काम करना पड़ता है, क्योंकि वो यीशु के लहू के आगे झुकते हैं सब। हो मेरे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु राजा, इस कटोरे को, इस रोटी को मैं तेरे पास लेकर आता हूं प्रभु सी। ये कटोरा तेरे लहू में बदल जाए यीशु, ये रोटी तेरे बदन में बदल जाए पिता। होने दे अपनी महिमा कि आज तेरे बेटे बेटियां जैसे प्रभु तेरे बदन को खाएं, तेरे कटोरे में से पिए। प्रभु तेरा पवित्र रूप, पाक रूप, पवित्र आत्मा उनसे बात करने लग जाए। हो मेरे परमेश्वर, होने दे अपनी महिमा। मेरी प्रार्थना को समर कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तेरा बदन, 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 तेरा लहू बार बार बहाके, तेरा लहू बार बार बहाके, कोड़ों के मार में तेरी शिफा है, कोड़ों के मार में तेरी